देखिए, ये बैठक हम लोग का हमेशा हुआ करता था और गेट टुगेदर हमेशा प्रवक्ताओं का होती है और पार्टी लाइन पर सारी बातें हुई है और सभी प्रवक्ताओं को एक जिम्मेवारी दी गई है, कहाँ आपको देखना है, कैसे देखना है, पार्टी लाइन को कैसे उठाना है। इन सारी बातों को पहले भी उठाया जाता था और मजबूती से उसको उठाने का काम किया जाएगा। चुनाव का वक्त है, सरकार की खामियों को उजागर करने का काम किया जाएगा। क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मजबूत होने के लिए चर्चा? ये तो बाद में चर्चा, इस सब पर चर्चा नहीं है। ये रामविलास पासवान का बयान आता है कि इस नाजुक वक्त में चुनाव नहीं होना चाहिए। आप लोग भी अरसे से मांग करते रहे, वो एनडीए का हिस्सा है, क्या कहेंगे? नहीं, उनको तो बहुत पहले से बयान देना चाहिए था और हम लोग तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं होना चाहिए और बिहार के जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अभी 90,000 के करीब हो गया, उस परिस्थिति में हम लोग ने मांग किया। हम लोग तो आरजेडी के लोग नीतीश कुमार जी के खिलाफ में, एनडीए के खिलाफ में और इस सरकार के खिलाफ में बहुत पहले से लंगोटा पहनकर हम लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने को। लेकिन जनता के जो सवाल हैं और जनता जो जिस महामारी में हम सारे लोग जूझ रहे हैं, उस महामारी पहले जनता बचेगी तब न चुनाव होगा। इसलिए हम जनता के पक्ष में, जनता चुनाव नहीं चाह रही थी, इसलिए हमारे नेता ने इस बात को रखा था और नेता लोग कह रहे हैं, अब उनका क्या मंशा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा मंशा साफ है कि हमको जो कहना था हम चुनाव आयोग को लिखित भी दे दिए हैं और जब चुनाव आयोग चुनाव का घोषणा करेगा तो हम लोग लंगोटा पहन कर तैयार हैं और इस बार छाती पर चढ़ जाएंगे और सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। बार बार सभी विपक्षी पार्टियों के आग्रह के बाद और सत्ता में शामिल एनडीए के भी एक दल लोजपा के कहने के बावजूद भी चुनाव आयोग अगर बिहार में चुनाव कराने पर आमदा है, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है, तो फिर चुनाव आयोग को परंपरागत तरीके से चुनाव कराना चाहिए, डिजिटल वर्चुअल नहीं। जनता के साथ संवाद होना महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। आप डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से अगर चुनाव प्रक्रिया को कराना चाह रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कह दिया है कि बिहार में लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं होना चाहिए और अगर चुनाव आयोग को लग रहा है कि कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है तो फिर सामान्य स्थिति है तो परंपरागत तरीके से चुनाव हो। जो चुनाव का तरीका रहा है उसी पर चुनाव आयोग को चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल में, रैली में या वर्चुअल डिजिटल में सभी दलों को सामान्य रूप से मौका नहीं मिल सकते हैं। वर्चुअल रैली पर चुनाव आयोग को रोक लगाना चाहिए और जो हमारा परंपरागत तरीका रहा है चुनाव का, उस पर चुनाव आयोग चुनाव कराए, क्योंकि पूरी सरकार का सिस्टम चुनाव में व्यस्त होगा और कोरोना के संक्रमण का खतरा बिहार की जनता को झेलना होगा। जनता महत्वपूर्ण है और चुनाव लड़ना है राजनीतिक दलों को, इसमें भाग लेना है बिहार की 12 करोड़ जनता को। चुनाव आयोग को चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए सबसे ज़्यादा खतरा बिहार की जनता को है और राजनीतिक दलों को है। इसलिए हम लोगों का स्पष्ट मानना है, अगर चुनाव आयोग चुनाव कराती है कोरोना संक्रमण काल में तो फिर ये बिहार की जनता इसका खामियाजा भुगतेगी, कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। इसलिए चुनाव आयोग को जब सभी विपक्षी दलों ने अनुरोध किया है, सत्ताधारी दल के भी एक पार्टी लोजपा ने, चिराग पासवान जी ने अनुरोध किया है कि अभी चुनाव की परिस्थितियां नहीं है बिहार में, तो चुनाव रद्द करने का ऐलान कर देना चाहिए, जिससे सरकार का सिस्टम लोगों को कोरोना के खतरे से बचा सके। बिहार में 15 वर्षों की जो नीतीश सरकार की नाकामी है, जिस तरह से 15 वर्षों में बिहार रसातल में पहुंच गया,
नीतीश कुमार जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने बिहार के साथ धोखा किया। ये जनता से जुड़े मुद्दे को, जनहित से जुड़े मुद्दे को किस तरह से उठाना है, धारदार तरीके से, प्रभावशाली तरीके से उठाना है, इसके लिए नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने सभी प्रदेश के प्रवक्ताओं को टिप्स दिए कि चारों ओर बिहार में हाहाकार है, बिहार की जनता के खेल से अपना चेहरा चमकाती है। इसी का बाकी सारे टिप्स किस तरह से इस सरकार को, जो सरकार ने बिहार का बंटाधार कर दिया है, उस सरकार की हर एक नाकामी को जहाँ जहाँ उंगली रखा जाए वहीं से मवाद निकल रहा है। 15 वर्षों में बिहार को इन्होंने ठगने का काम किया। तो ये सारी चीज़ों पर सभी प्रवक्ताओं को टिप्स तेजस्वी यादव जी ने दिए। चूँकि चुनाव का समय है और अपनी बातों को, अपना पक्ष, हम लोगों को टिप्स से हम लोगों ने ये चर्चा करी और पार्टी का जो स्टैंड है उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। इलेक्शन है सामने और चारों ओर कोरोना जैसे महामारी है, लोग अब मरने वालों की संख्या बढ़ी है, संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, बाढ़ से लोग करा रहे हैं, भूख से लोग हैं, बेरोजगारी से लोग तबाह हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर सरकार या इलेक्शन कमीशन चुनाव की बात करते, हम लोग चुनाव में जाएंगे, ये राजनीतिक दल हैं तो, लेकिन ये जनहित में नहीं था, इसलिए हम लोग कह रहे थे और आज भी हम लोगों का यही स्टैंड है कि जनता के हित में ये बात नहीं थी। दूसरी हम लोगों ने ये किया कि सरकार के लोग किस तरह से मुद्दा से लोगों के दिमाग भटकाने के लिए ये गलत प्रचार मीडिया में दे रहे हैं या बातें कर रहे हैं। जो लोगों के मसाइल हैं, इशूज़ हैं, जो पब्लिक इशूज़ है उसको सामने नहीं रखा जा रहा है कि लोग चारों ओर भूख से, बेरोजगारी से और महामारी से मर रहे हैं, बाढ़